अस्सलामुअलैकुम जी, किरण के डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज फिर मैं जा रही हूँ जी शादी पर, और मैं जा रही हूँ माइयों पर। और मैं रेडी हो गई थी, और टाइम आपको बताती हूँ कि टाइम क्या हो गया था। बहुत बहुत लेट हो गई थी आज तो, टू मच लेट थी। और बताएं जी मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, क्योंकि माइयों का फंक्शन था घर पे, छोटा सा था, सिर्फ ओनली फैमिली मेम्बर्स थे, तो इसलिए फिर मैंने सिंपल सी ही रेडी हुई थी आज। और बज चुके थे जी 11:10 रात के। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि मायूं की ब्राइड को भी मैंने रेडी किया था। तो फिर हम जा रहे थे अब रेडी होकर खुद, और मेरी प्यारी अम्मा जान भी रेडी हो गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, क्योंकि आप लोग कहते हो फिर आपकी अम्मी नहीं बड़ी बहन लगती हैं। तो ये जी हम अब गली में से जा रहे थे, गली गली हो गए थे हम जी, पैदल ही हो गए थे आज बड़े टाइम बाद। और हम शादी पे जा रहे थे, क्योंकि जिनके घर हमने जाना था शादी पे, उनका घर साथ वाली ही गली में था। तो यहाँ जी फाइनली हम पहुँच गए माइयों के सेटअप पर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे डेकोरेशन की हुई थी। तो जी यहाँ पे हमने पहुँचने के बाद ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रस्म वगैरह हो गई थी, फिर एक दो पिक्चर्स वगैरह क्लिक की हैं, और मैंने ज़रा वीडियो क्लिप बनाए। और यहाँ पे फिर मुझे पड़ी दुल्हन से चपेड़ें, और इसने मुझे इतनी कुछ चपेड़ें मारी ना कि 10 कुछ चपेड़ें मार दी। मैं कहा बेटा अब भी शादी जल्दी ना हुई तो इस तो डबल फिर तेनों पैनियाँ मेरे को। तो यहाँ जी सारे हंसी मजाक करने के बाद हम फिर घर आ गए थे, थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद। फिर शॉर्ट से जितने से क्लिप मेरे से रिकॉर्ड हो सके तो मैंने किए, क्योंकि आपको पता है सब फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं, तो हर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाई। यहाँ पे घर आने के बाद हमने लगाई जी मानो मैडम को मेहंदी, क्योंकि अम्मी को लगानी थी, तो अम्मी कह रही थी पहले मुझे लगाओ। और ये मेरा चुन्नू मुन्नू है ना, जो मेरे साथ शैतानियाँ कर रहा था, पहले कहता मुझे भी लगाओ मेहंदी। मैंने कहा आप लड़की हो, तो कहता नहीं, तो शर्म आ गई इसको फिर। तो ये है जी मेरा अब्दुल हादी, और वो है कुर्तलान, और ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं बार बार मेंशन करती हूँ जी। तो रात के बज चुके थे जी 1:30, और मैं अम्मी को कह रही थी आज जल्दी से मेहंदी लगवा लो, और सर्दी भी आज थी। और फिर जी नेक्स्ट डे था बारात। यहाँ पे मैंने सबको रेडी करने के बाद फिर एंड पे खुद रेडी होना होता है, तो सबको रेडी किया। तो उसके बाद फिर फटाफट से मैं रेडी हुई हूँ। और जो मेरी बहनें पहले मुझे कहती थी जी आप मेकअप नहीं करते, मेकअप नहीं करती, मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझे डिमांड की जी आप हेयर स्टाइलिंग नहीं करती हो। और देखें जी आज मैंने फर्स्ट टाइम जूड़े का स्टाइल बनाया, तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरी प्यारी अम्मा जान तो हमेशा ही प्यारी लगती हैं, और मेरी अम्मी को ख़ास दुआओं में याद रखा करें जी। अल्लाह पाक हर किसी की माँ को और मेरी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और मेरी लोग बताएं कैसी लग रही हूँ मैं, ये हेयर स्टाइल मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आज टोटली चेंज करते हैं। मुझे तो सारे ना कोरियन कह रहे थे, क्योंकि मैंने कोरियन कटिंग की थी, तो मुझे कह रहे थे ये जापानीज़ लग रही हो, ये कोरियन लग रही हो। तो यहाँ पे जी हम वेन्यू पे पहुँच गए थे बारात के, और ये मेरे चुन्नू मुन्नू दोनों साथ होते हैं, आपको पता है जी एज़ यूजुअल, क्योंकि इनके मामा बाबा ने जाना था, तो मामा ना भी जाए तो बाबा तो हमारे साथ जाते ही जाते हैं, क्योंकि भाई के बगैर हम नहीं जाते, ड्राइव भाई नहीं करना होता, तो भाई जाता ही जाता है साथ। और ये चुन्नी मुन्नी तो साथ हमारे जाते ही जाते हैं जी। स्टार्टर में यहाँ हमें मिल गया था सूप, तो हम यहाँ पे सारे खड़े हुए थे एक साइड पर, क्योंकि चेयर्स अभी लग रही थी। तो यहाँ पर हम सूप पी रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे फिर फ़ौरन से आ गया था जी खाना, क्योंकि हम एज़ यूजुअल लेट थे। क्योंकि हम लेट हो चुके थे जी। ये सबसे पहले आई है रशियन सैलड तो आपको पता है कि मस्ट है ना, हर शादी में ही मस्ट है भाई। तो यहाँ पे फिर हल्का फुल्का सा डिनर किया, हमने खाना खाया। ये देखिए मेरी प्लेट मैंने कितनी फ़ाइन तमीज़दार अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सा डाला है, क्योंकि उतना ही डालें कि खाना ज़ाया ना हो, और ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। और ये मेरी अम्मा जान अम्मी ना बाद मैंने गालां काट रही से कि तू कि हर कितने मोबाइल ला लेनी है। मैं कहा हमने अपनी प्यारी ऑडियंस को भी तो दिखाना ना, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी तो दिखाना है। हम शादियों पे जाते हैं तो कैसे खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली आप बताएं जी ठीक ठाक है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अच्छे से व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिल जाएं। तो बाकी जी इंशाल्लाह जल्दी मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने गिव अवे करना है, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं आपको भी याद दिलाती हूँ, क्योंकि जल्दी आप मेरे व्लॉग्स देख करना तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएं, ताकि हम जल्दी से फिर गिव अवे करें, और हम अपने फर्स्ट 10 सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करेंगे कुछ अपनी अच्छी सी प्रोडक्ट्स, एंड जी उनसे मीटअप भी करेंगे अगर जिन्होंने हमें मिलना चाहा तो। और वेख लो हूँ तुम मैंने सब्सक्राइब नहीं ना कर रहे, तो जो मैं फिर वड्डी यूट्यूबर बन गई तो फिर मैं भी तुहानू मुँह नहीं लाना है, वेख लेना फिर हूँ तुम मैंने सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो। लेकिन मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, और मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ भी हो रहा है, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं जी। और यहाँ पे हो गई थी लाइट्स ऑफ, और मैं व्लॉग बना रही थी, लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जब ऑन हुई तो इसमें
में अल्लाह मेकअप कितना हसीन लगता है, देखिए ज़रा अच्छा लग रहा है ना। और मेरा हेयर स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम जूड़ा बनाया था, फ़र्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है और ये बैंग्स कैसी लग रही हैं मेरे फेस पे, ये देखें जी। फिर उन्होंने लाइट बंद कर दी, इन्हें कुछ प्रॉब्लम थी और यहाँ से हम जंप लगाई और हम गाड़ी में आ गए। हम जा रहे थे वापस घर। अम्मी अभी चाय पी रही थी, मैंने कहा आ जाओ फटाफट जी, क्योंकि आज धुंध बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो हमें थोड़ा सा कोई 10-15 मिनट का डिस्टेंस था, जिसकी वजह हमें आधा घंटा लगा। और यहाँ घर आके हमने थोड़े से शशके मारे, क्योंकि सब मुझे कहते तुम ऐसे लग रहे हो जैसे निकाह की ब्राइड हो। तो मैंने कहा चले थोड़ा ब्राइड वाली फीलिंग ले ले, शादी तो अभी हो नहीं रही है, तो क्यों ना ऐसे फीलिंग ले ले हम। तो कुछ मैंने ये वीडियो जब अपलोड की ना, शॉर्ट्स अपलोड किए, तो कुछ लोगों को तो लगा मेरा निकाह हो गया, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी देनी स्टार्ट कर दी। तो गाइज़ अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर रही थी ब्राइड बनने की। तो जी, और ये फाइनली है थर्ड डे वलीमा। और यहाँ हम रेडी शाडी होकर फटाफट निकले हैं जी वलीमे पे जाने के लिए। और आज मैं आपको बताऊँ, आज फिर हमारे साथ क्या हुआ जी, आज फिर हमारे साथ हो गया मोए मोए। वो कैसे हुआ कि आज फिर हम हॉल भूल गए जी क्योंकि शादी हॉल का नाम था जी ली ग्रैंड चैलेट, लेकिन आगे उन्होंने ये मेंशन करना भूल गए कि कॉम्प्लेक्स है या मार्की है। हम चले गए जी। और मेरा मेकअप कैसे लग रहा है वैसे मैं बाद में बताऊंगी आपको, हॉल वाला सीन। मेरा मेकअप अच्छा लग रहा था ना, मुझे ये मोबाइल की लाइट में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं देखती थी यूट्यूबर और टिकटॉकर्स ना, इनके मेकअप बहुत फाइन और बड़े अच्छे लगते थे। मैं कहती थी यार पता नहीं कैसे इतने अच्छे लगते हैं। अब मुझे पता लगा जी सारा आईफोन की टॉर्च का कमाल है, उस वजह से अच्छे लगते हैं मेकअप इनके। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा अच्छा लग रहा था। और ये देखें जी, हम पहुंच गए ली ग्रैंड चैलेट कॉम्प्लेक्स में। और यहाँ हम गलत हॉल में आ गए क्योंकि नाम सेम था, उन्होंने कॉम्प्लेक्स और मार्की को मेंशन ही नहीं किया था। हम पहुंचे कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने अचानक से मेरी नज़र पड़ी भाई वहाँ पे तो ग्रूम और जो ब्राइड थी उसका नाम ही कुछ और था। तो फिर हमने पूछा रिसेप्शन से, उन्होंने कहा जी आपने मार्की में जाना होगा। फिर फाइनली हम सही वाले हॉल में पहुँचे हैं। ये जी हम पहुंच गए थे ली ग्रैंड चैलेट मार्की में, क्योंकि वलीमा तो वहाँ था। और यहाँ पहुंच के मैंने ज़रा सेटमेट हुई हूँ, आईना शाइना देखा, अपने बाल शाल सेट किए हैं। और यहाँ मैं जा रही थी और मुझे फिर भी लग रहा था शायद हम गलत ही तो नहीं आ गए हैं, लेकिन नहीं जी, इस बार हम सही आए थे। तो हम पहुँच गए जी फाइनली वलीमे पे। इस शादी की कवरेज मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत मिनिमम सा था, वही 10 o'clock वाला था, 10 PM वाला था सॉरी। तो वो 10 बजे, यानी कि 10 भी नहीं, पौने 10 बजे ही सारी लाइट्स वगैरह ऑफ हो रही थी। इससे पहले जो शादी की कवरेज मैंने लगाई थी वहाँ पे हमें फ्री टाइम मिला हुआ था, क्योंकि वो दूर था और हाईली पेमेंट की हुई थी, जिसकी वजह से टाइम हमें ज़्यादा मिला था। इसलिए उसके हर इवेंट की मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत अच्छी कवरेज हुई थी। और ये शॉर्ट्स क्लिप लिए हैं मैंने शादी के, वो भी आपके लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए कि भाई मैं इस शादी पे भी गई थी। और कुछ शादियों के मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उनकी फैमिली वाले एतराज़ करते हैं। और यहाँ मैं अपनी अम्मा जान के साथ गाना गा रही थी कि सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू कि मेरी माँ के बगैर गुजारा नहीं है। और मैं हर जगह प्यार का इजहार करती हूँ, ये नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए करूँ, मैं घर हो बाहर हो कहीं भी हो, जहाँ मेरा दिल करे तो मैं अपनी अम्मा जान के साथ प्यार का इजहार करती हूँ। और कौन कौन ऐसे करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई नहीं करता तो मेरी उससे रिकमेंडेशन है कि अपनी माओ से, अपने वालिद साहब से प्यार का इजहार किया करें, ताकि वो खुश हों इन छोटी छोटी बातों से, उन्हें एहसास हो कि हमारे बच्चे हमसे प्यार करते हैं। तो मेरी तो कुल कायनात, मेरा जहान मेरी माँ है जी, इसलिए। और ये मैंने अपनी ओवरऑल लुक कही जी उमर साहब को कि मेरा एक क्लिप बना दे, और उमर ने मुझे पकड़ के पुठिया ही कर दिया। देखिए मुझे चक्कर है, मैंने कहा ओए होए बाबा सीधे कैमरे से बनाओ। फिर मैंने खुद पकड़ के तो मिरर में बनाया। और मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है। और मुझे कुछ लोग कहते हैं आप साड़ी भी बहुत पहनती हैं। मुझे तो कहीं से ऑफर भी आ गई है, कुछ शॉप वालों ने कहा है कि हम आपको साड़ीज़ देते हैं तो हमारी जी थोड़ी पब्लिसिटी कर दें। मैंने कहा भाई मुझे कोई गिफ्ट दें साड़ी में तो मैं कर भी देती हूँ, और अगर आप कोई मुझसे प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो वो आप सैम्पल मुझे भेजें, मैं कर दूँगी। और यहाँ पे जी फाइनली 10 बज चुके थे, लाइट्स हो गई थी ऑफ, और मैं अपना व्लॉग बना रही थी। यहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर आ गए, तो वो कह रहे थे बस कर दे भाई, छोड़ दे मोबाइल की जान। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपना व्लॉग कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाना है भाई। और यहाँ मेरा भाई साहब तो कहीं रुकता ही नहीं है ना, कह कह के बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ मेरे व्लॉग में। ये मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है, ये मानो के बाबा हैं, ये कुरुतलैन की। और यहाँ मैं अपना व्लॉग बनवा रही थी। पता नहीं लोग को शर्म क्यों आती है व्लॉग बनाने में भाई,
कैमरा पकड़ने में शर्म आती है, मैंने एक बंदा हायर कर लेना है, मेरी मानो बड़ी होगी ना तो वो बना दे करेगी मेरे व्लॉग पे। और यहाँ पे फाइनली हम जा रहे थे वापस। आज यानी कि फोक कम थी, बहुत कम थी, बिल्कुल कम नहीं थी लेकिन काफ़ी कम थी, तो वेदर क्लियर ही था। तो जी फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे थे और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जी। बाकी आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप किसी कंटेंट पे चाहते हैं कि मैं इस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताएं। और मेरी बहन जो साइमा कह रही है मुझे, इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूँगी व्लॉग। बस मेरे फ्री होने की देर है तो मैं हर किसी के फरमाइशी व्लॉग भी बना दिया करूँगी भाई। अब जैसे ये बड़े बड़े यूट्यूबर बने हैं ना, तो ऐसे हम भी बड़े बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे हम घर आ गए थे और अम्मा जान मेरी कर रही थी कपड़े वगैरह चेंज। अब मैंने कहा चले मैं भी करती हूँ, उससे पहले थोड़े से क्लिप बना लिए थे। और मुझे बताएं जी, शादियों पे से कौन कौन भूखा आता है मेरी तरह, जो घर आके दोबारा अम्मी को तंग करता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, क्योंकि मैं शादियों पे से अक्सर ही भूखी आती हूँ। शादी पे खाना पता नहीं देख के ज़्यादा नहीं खाया जाता, ये क्या मसला होता है मेरे साथ ना। तो मैं फिर घर आके मुझे कुछ ना कुछ भूख के दौरे पड़ते और मैं दोबारा खाती हूँ। ये जी हम दोबारा खा रहे थे घर आके खाना, क्योंकि वहाँ मैंने सही तरह पेट भर के खाया नहीं था और मुझे भूख लगी थी। और जानू बाबा हमारे साथ बैठे हुए थे, एक आधे बच्चे ने तो लाजमी आना होता है ना भाई। और ये मेरी अम्मा जान। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।